Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 27. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 5th September 2020. So let's start today's worksheet. You read information from the following passage from an online newsletter by David Perel about famous American anthropologist Margaret Mead. बच्चों इसमें जो पैसेज में जो बताया गया है वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड जो बहुत ही फेमस थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स होता है बच्चों मानव विज्ञानी, ठीक है, जिनको मानव की पूरी सारी नॉलेज हो, मानव विज्ञानी। उनके बारे में डेविड पेरेल ने एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर से ये पैसेज लिया है जो यहाँ बताया गया है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड वॉज आस्क्ड बाय ए स्टूडेंट व्हाट शी कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन द कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मार्गरेट मेड थी उनसे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया कि व्हाट शी कंसिडर्ड मीन्स वो किस चीज़ को मानती हैं द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन द कल्चर। हमारी संस्कृति में जो सभ्यता का निशान है, सिंबल है, सबसे फर्स्ट साइन किस चीज़ को मानती हैं। तो देखिए, मेड सेड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वॉज फेमर। जो मेड थी, मेड उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता का सबसे पहला सिंबल है वो क्या है, फेमर है। बच्चों फेमर क्या होता है, जो हमारी थाई होती है, जांग जो होती है उसकी सबसे बड़ी हड्डी होती है फेमर। अ बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमन बीइंग की जो थाई होती है उसकी बोन को फेमर कहते हैं। इट ब्रोक एंड देन हील्ड, ये टूट गई और फिर उसे हील किया गया, है ना। इट मीन्स इसका मतलब है दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन। इसका मतलब है कि जो बोन है वो टूट गई, मीन्स किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की केयर की, है ना, एंड हेल्प टू हील द बोन, और बोन को हील करने में, उसको ठीक होने में उसकी सहायता की। इन द एनिमल किंगडम, अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग होते हैं अगर उसमें किसी की बोन टूट जाती है तो दूसरा उसे सपोर्ट करता है, दूसरा उसकी हील करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसकी केयर करता है। बट एनिमल किंगडम, अगर हम एनिमल्स के राज्य में देखें तो क्या होता है, इन एनिमल्स किंगडम इफ़ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज। अगर किसी जानवर की बोन टूट जाती है, इट डाइज, तो क्या होता है, वह मर जाता है। द एनिमल डाइज बिकॉज, जानवर मर जाता है क्योंकि इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर, क्योंकि वो जो खतरा है वो उससे दूर नहीं जा सकता है। और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, और ना वो नदी पर जा सकता है पानी पीने, और हंट फॉर फूड, और ना ही वो अपने भोजन के लिए शिकार कर सकता है। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, और वो खुद भोजन के लिए तो जा नहीं सकता, तो क्या, इट बिकम्स समवन एल्स फूड, वो किसी दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। अगर उसकी बोन टूट जाती है, वो वहीं पड़ा रह जाता है, तो कोई दूसरा एनिमल आता है और उसका शिकार कर लेता है, ठीक है। जो दूसरा एनिमल आता है वो टूटी बोन वाले एनिमल को खा जाता है। सो नो एनिमल कैन लिव, इस तरह से कोई भी जानवर नहीं जीवित रह सकता। इफ़ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग, कि यदि उसकी लेग टूट गई हो तो वो जीवित नहीं रह सकता। बिकॉज, क्योंकि इट कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील, क्योंकि उसकी किसी दूसरे एनिमल के द्वारा कोई भी सहायता नहीं की गई है, फॉर द बोन टू हील, और ना ही उसकी बोन को ठीक किया गया, उसकी कोई केयर नहीं की गई है, उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। देखिए, हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफ़िकल्टी मीन्स, परेशानी के समय में, डिफ़िकल्टी में किसी की हेल्प करना, इसका मतलब है दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि हम मानव सभ्यता के एक भाग हैं, मानव सभ्यता के हम पार्ट हैं। वी आर एट ह्यूमन्स ओनली, और ये किसके अंदर है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है ये चीज़। व्हेन वी सर्व अदर्स, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, हम दूसरों की सेवा करते हैं, बी सिविलाइज, तब हम सभ्य कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एरा बायोक, द बेस्ट केयर पॉसिबल, अ फिजिशियन क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म केयर थ्रू द एंड ऑफ लाइफ। अब यहाँ से आपको एक लेटर लिखना है, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर, इस न्यूज़ लेटर को पढ़ने के बाद, यू थिंक अबाउट द करेंट पैंडेमिक सिचुएशन, आपने
इस जो करंट पैंडेमिक सिचुएशन है इसके बारे में सोचना है। वेयर मैनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, जब जहाँ के बहुत सारे लोगों को सहायता की आवश्यकता है। यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA, आपने यू डिसाइड टू राइट ए लेटर, आपने एक लेटर लिखने का निर्णय किया है, और वो किसके लिए, आपकी जो कॉलोनी है उसके प्रेसिडेंट को लिखने का डिसीजन लिया है। एक्सप्लेनिंग अ प्लान, और तुम उसमें एक प्लान भी बताओगे, अपनी योजना भी बताओगे कि हम किस तरह से नीडी पीपल की हेल्प कर सकते हैं। दैट यू हैव डिज़ाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड, कि जो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनकी सहायता तुम किस तरह से कर सकते हो, तुमने एक प्लान को डिज़ाइन किया है। ये भी आपको पेपर जो लेटर है उसमें मेंशन करना है। राइट अ लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स, साइन फ्रॉम एज अमित और अमिता। अगर आप बॉय हैं तो आपको अमित के नाम से साइन करने हैं, और अगर आप गर्ल हैं तो आपको अमिता के नाम से साइन करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये लेटर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें एक लेटर लिखना है। देखिए, सबसे पहले है इसमें मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है B56 अशोक नगर, दिल्ली 96। तो ये क्या है, ये सेंडर्स एड्रेस है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस है। ओके, अब यहाँ पर लीव 1 लाइन, आप एक लाइन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 5 सितंबर 2020। बच्चों, ये आपकी कल की वर्कशीट है, 5 सितंबर की वर्कशीट है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 सितंबर डेट मेंशन की है। बट आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, एग्ज़ाम में जो डेट आप, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं, आप वही डेट उसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट लीव 1 लाइन, फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है। टू द प्रेसिडेंट RWA अशोकनगर, दिल्ली। ठीक है, द प्रेसिडेंट, ये लेटर हम किसके लिए लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए लिख रहे हैं। ये किसका है, रिसीव जो कर रहा है उसका है। ठीक है, रिसिपेंट का है, रिसिपेंट्स एड्रेस। ओके, यहाँ पर रिसिपेंट्स एड्रेस आएगा, ये सेंडर्स एड्रेस है, देन डेट, देन रेसिपिएंट्स एड्रेस। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट इज प्लान टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। हमारा सब्जेक्ट है कि हम कोरोना पेंडेमिक से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प करने का प्लान बताना है हमें, कि किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, सर आई वुड लाइक टू शेयर अ प्लान, मैं एक प्लान शेयर करना चाहूँगी, दैट आई हैव डिज़ाइन टू हेल्प द नीडी पीपल इन आवर नेबरहुड। जो मैंने एक प्लान शेयर करना है, और वो प्लान मेरा क्या है, जिसकी सहायता से हम अपने नेबरहुड में रहने वाले नीडी पीपल की सहायता कर सकते हैं। वी मस्ट फॉलो द नॉर्म्स इश्यूड बाय आवर गवर्नमेंट, हमें अपनी गवर्नमेंट के द्वारा जो इश्यू किए गए नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय वी मस्ट टेक केयर ऑफ वेल बीइंग ऑफ ऑल, हमें सभी की ध्यान भी रखना है। वी शुड मेक अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स टू इंश्योर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन देयर नेबरहुड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वॉलंटियर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वी शुड मेक अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स, हमें वॉलंटियर्स की एक टीम बनानी है। टू इंश्योर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन देयर नेबरहुड, जिससे कि वो इंश्योर कर सकें कि उनके जो नेबरहुड में उनके जो पड़ोसी हैं वो लोग ठीक हैं या नहीं है, या उनकी क्या नीड है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, जिससे कि वो सिचुएशन को भी समझ सकें। एक ही पर्सन तो सभी जगह नहीं जा सकता ना, तो इसलिए वॉलंटियर्स की टीम बनाएंगे, और फिर वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगी कि कहाँ पर कितने नीडी पीपल हैं और उनको क्या नीड है। ठीक है, तो इस तरह से वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। दे शुड बी कनेक्टेड विद फ़ोन ऑल्सो, और वो फ़ोन के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, सो दैट दे कैन रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम से जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी अपनी समस्या से निजात पा सके। तो बच्चों देखो, ये हमने अपना प्लान बताया है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, आई होप यू वुड लाइक माई आइडिया, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया होगा। एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, और हम इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली अमिता। आपके लेटर में नेम दिया हुआ था अमित या अमिता, अगर आप बॉय हैं तो आप अमित लिखेंगे, गर्ल हैं तो आपको अमिता लिखना है, आपको अपना नेम मेंशन नहीं करना है।
जो पेपर में नेम दिया होता है आपको उसी नेम से साइन करने होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।